क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है? तो एक खबर हम लेके आ रहे हैं और हमारे कनेक्शन से मालूम चला है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में ही जहर दे दिया गया और अभी जिंदगी की अंतिम सांसों में। तो क्या सच्चाई है? तो मैं पंकज कुमार उर्फ अभय सिंह तो आज आप लेके आए हैं सेकेंड एपिसोड दाऊद इब्राहिम को लिए। जो दाऊद इब्राहिम इंडिया का सबसे मोस्ट आतंकवादियों की लिस्ट में नाम जाना जाता है। तो क्या सच्चाई है हम बताते हैं आपको। अभी एक मुझे कनेक्शन से मालूम चल रहा है कि एक यूट्यूबर के थ्रू, पाकिस्तानी यूट्यूबर के थ्रू मालूम चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया और वो अभी पाकिस्तान के कराची के हॉस्पिटल में भर्ती है और अपनी ज़िंदगी के अंतिम लम्हों में, अंतिम सांसों में वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट में है हुई। कुछ खबरें आ रही है कि अभी उनकी मौत हो चुकी है, कुछ खबरें आ रही है कि अभी वो जिंदा है और अंतिम पड़ाव में है। और कुछ कनेक्शन से भी मालूम चल रहा है कि मेरे जो कनेक्शन से मालूम चला है कि पाकिस्तान में एक पीटीआई का जलसा होने वाला है। जो इसका जो मालिक है इमरान खान, उनका एक जलसा होने वाला है। तो वहाँ पे इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर सारे को बैन कर दिया गया। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई है, जो पार्टी है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन जो अभी निकल के रीज़न आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। ये आप सबको मालूम होगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के कोई एक जगह है, वहाँ पे छिपा हुआ है और वहाँ पे उसे आईएसआईएस पाकिस्तानी सेना और वहाँ के हुकूमत के द्वारा उनको सुरक्षा दिया जाता है। पूरी परिवार के साथ वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। वहाँ के आईएसआईएस, वहाँ की सेना उनको पूरी तरह से सहायता देती है कि आप, और उन्हीं बदौलत बहुत सारी घटनाएं का अंजाम दाऊद इब्राहिम ने दिया है। कि अभी जो घटना हुई है दाऊद के बारे में न्यूज बाहर ना आए तो उस वहाँ की सरकार अपना प्रोपेगेंडा अपना रही है कि किसी तरह न्यूज बाहर ना आए कि दाऊद इब्राहिम के साथ क्या चल रहा है। क्योंकि हर कोई जानता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा हुआ है, तो ये न्यूज मोस्ट वांटेड ना बन जाए, तो इसलिए दाऊद को ये न्यूज छिपा रहे हैं लोग। यहाँ पर दाऊद ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई होता है वो बाहर आ जाता है। तो सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और अभी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में है। अभी पूरी तरह से इंटरनेट को ठप कर दिया गया है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चारों को बैन कर दिया गया है। इतनी खौफ है वहाँ की सरकार में और वहाँ की आईएसआईएस एजेंटों में। तो कुछ यूट्यूबर लोग भाई बोल रहे हैं, पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि भारतीय एजेंट के थ्रू उसको जहर दे दिया गया और जो एजेंट है वो भारत लौट चुका है। तो ये भी एक खबर आ रही है। तो भाई जैसा करनी करोगे ऐसा भरना पड़ेगा आपको। तो इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड में उसका नाम है आता है कि दाऊद इब्राहिम है कौन, दाऊद है कौन, इब्राहिम है कौन। स्पेशली एक मूवी आई थी ब्लैक फ्राइडे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर उस मूवी को देखिए। बहुत अच्छी मूवी है और उसमें दाऊद का रोल दिखाया गया है कि कैसे दाऊद का साम्राज्य चलता था भारत में। 1993 में एक मुंबई ब्लास्ट हुआ था और उसका मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। जिस तरह से उसने 1993 में ब्लास्ट कराया था मुंबई के अलग अलग जगहों पे, बहुत ही दर्दनाक ब्लास्ट था। उसने दो धर्मों को अलग अलग पेक्षों में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम धर्म को बांट दिया गया। बोला जाता है कि जो देश में जो अभी सांप्रदायिक दंगे होते हैं हिंदू और मुसलमान को लेकर, उन्हीं का दिन है, दाऊद का ही दिन है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया हो। वो हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर उसने एक घटना करवाया था और तभी से हिंदू मुस्लिम एक खंडित हो रखे हैं। तो स्टार्टिंग दाऊद ने किया था। तो अलग अलग जगहों पर इन्होंने विस्फोट कराया था जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 1700 लोग इंजर्ड हुए थे। अभी भी वो कहानी और जो दृश्य दिखाई जाती है लोगों की रोंगटे खड़े हो जाती है। तो बोला जाता है कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी टेररिस्ट जो हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, वो दाऊद इब्राहिम ने किया था। उसके बाद वो कराची के, दुबई के रास्ते वो कराची भाग गया था और वहीं पे जाके शिफ्ट हो गया था। उसमें बोला जाता है कि आईएसआईएस का बहुत बड़ा दिन है और वहाँ की हुकूमत का बहुत बड़ा दिन है। इसलिए सलामती के लिए वो दाऊद दुबई से पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। बोला जाता है कि कराची जो एयरपोर्ट है और कराची के जो आसपास जो एरिया है वहाँ पर पूरी तरह से दाऊद का साम्राज्य चलता है। और कराची जो एयरपोर्ट है वो दाऊद ने पूरी तरह से अपना साम्राज्य जमा रखा, उसके अंडर में होता है। जो भी वहाँ का संचालित होता है वहाँ के दाऊद ही देखता है। और अभी फिलहाल इसी साल जनवरी 2030 में उसने दूसरी शादी की और पाकिस्तानी कोई लड़की है उससे शादी किया उसने, और उसके 2 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं और पूरी परिवार के साथ कराची में छिपा हुआ है। भारत की आपने कई बड़े हमले देखा होगा, लेकिन
1993 में जो ब्लास्ट हुआ था, पूरी तरह से भारतीय साम्राज्य को, बोले जाए भारतीय सरकार को, भारतीय हुकूमत को हिला कर रख दिया था। और दाऊद ने जितने भी हमले किए थे, ISI से मिल के हमले किए थे, वहाँ की हुकूमत से मिल के हमले किए थे, ताकि उनको जाकर सलामती हुए वो पाकिस्तान रह सके। उसने हिंदू और मुस्लिम को विभाजित किया, डर पैदा किया। तभी से हिंदू और मुस्लिम जो खंडित होते आ रहे हैं, तभी से सिलसिला चल रहा है। तो अभी का दिन नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में अभी डर का माहौल नहीं है, लेकिन जो डर का माहौल जो पैदा किया वो दाऊद ने किया। एक समय था कि दाऊद का भारतीय सिनेमा में बड़े बड़े पैसे लगे थे। वो डिसाइड करता था पैसा लगाने के बाद कि कौन सा एक्टर, कौन सा हीरोइन इस फिल्म में काम करेगा। इतनी खौफ थी भारतीय सिनेमा में। अगर कोई माना कर दे कि हमें फिल्म नहीं करेंगे, तो या तो उसे मार दिया जाता, या तो उसकी पूरी फिल्मी करियर को ख़त्म कर दिया जाता। इतना साम्राज्य था दाऊद का फिल्म इंडस्ट्री में। बोला जाता है कि क्रिकेट में काफ़ी उसको दिलचस्पी थी, और वो समझ गया था कि क्रिकेट और फिल्म ही ऐसा चीज़ है जो भारत में बॉलीवुड और क्रिकेट पूरी तरह से फैल चुका है। तो अब अगर इस पर कब्जा किया जाए तो हमारा साम्राज्य चल सकता है। तो दाऊद ने वही किया, फिल्म को और बॉलीवुड को और क्रिकेट को अपने कब्जे में किया, और डिसाइड करता था कौन सा एक्टर कहाँ पर काम करेगा, कौन सी हीरोइन, क्या रोल होगा, क्या स्क्रिप्ट होगा, सब सारे दाऊद लोग स्क्रिप्टेड करता था। धर्म के आधार पर भारत को पोलराइज किया, धर्म के आधार पर भारत को बांटा, ब्लास्ट किए। काफ़ी जगह उसने ऐसे ब्लास्ट किए जब धर्म के अनुसार देख के ब्लास्ट किए थे उन्होंने। हमारे देश में कुछ पत्रकार काफ़ी प्रभावित थे दाऊद से, और वो उन्हें रॉबिन हुड समझते थे। सच्चाई तो यही है कि उन्होंने रॉबिन हुड समझते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दाऊद और उनके जो पत्रकार हैं, जो चापलूसी पत्रकार है, चापलूसी लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सहानुभूति रखते थे दाऊद से, तो सच ये है कि ये सारे आतंकवादी हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दाऊद कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। रीज़न ये है कि गिरफ्तार हो जाएंगे तो सारे के सारे का जो चिट्ठा है खुल जाएगी, क्योंकि सबका दाऊद के साथ मिल के कुछ ना कुछ अनहोनी किया है। इसलिए बहुत सारे पॉलिटिशियन, काफ़ी क्रिकेटर भी हैं, भारतीय क्रिकेटर, और काफ़ी भारतीय पॉलिटिक्स राजनीतिक लोग हैं, फिल्म दौर के लोग हैं। कोई नहीं चाहता है कि दाऊद जिंदा वापस भारत आए, गिरफ्तार होगा या जिंदा वापस आएगा तो इनकी सारे के सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। तो इस सारे के सारे उनको सहानुभूति है कि दाऊद अपने हैं, लेकिन दाऊद तो आतंकवादी है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उनको जितना जल्दी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि जहर देके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो सच्चाई क्या है आपको कुछ दिन में मालूम चल ही जाएगा, लेकिन कुछ तो सच्चाई है। और कुछ लोग अभी भी हैं, फिल्मी लोग, राजनीतिक लोग, जो अभी भी भारत का जो मैसेज होता है दाऊद तक पहुंचाया करते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि दाऊद गिरफ्तार हो और उनकी चिट्ठी खुले। 1993 के बाद जिस तरह से उन्होंने धर्म को पोलराइज किया, हिंदू और मुस्लिम में बांटा, अभी भी चलते आ रहा है। तो उसी का देन है, दाऊद का ही देन है कि ये सिलसिला भी चलते आ रहा है। बोला जाता है कि उस समय फिल्मी दौर में काफ़ी उठाव चढ़ाव था, उसमें दाऊद का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। और एक टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी का भी हाथ उसी का दिन है, दाऊद का ही दिन है, उसे मार दिया गया। दाऊद चाहता था कि मेरे अंडर काम करे, लेकिन गुलशन कुमार उन्हें ही चाहते थे, और उसके बाद उनको मौत की घाट उतार दिया गया, बोला जाता है। लेकिन अभी तक भी उस समय की सरकार थी जो अभी तक जांच नहीं कर पाई कि सच्चाई क्या है। तो दाऊद एक आतंकवादी है। तो हम लेके आएंगे अगले सीरीज में अगले कहानी को। तब तक मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।